यू अंडरस्टैंड बाय द ट्राइस? ट्राइस का मतलब होता है ये एक इंटरनेशनली कलर कोडिंग सिस्टम होता है। कैसा है? इंटरनेशनल कलर कोडिंग सिस्टम ट्राइस। ट्राइस का मतलब 3 कलर कोडिंग इसमें यूज किया जाता है, इसीलिए इसे ट्राइस के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है? इट इज द इंटरनेशनल। कैसा है? इंटरनेशनल देखने को मिलेगा आपके यहाँ इंडिया में भी ऐसा ही है और अमेरिका में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। तो इट इज द इंटरनेशनल कलर कोडिंग सिस्टम देखने को मिलता है। तो ये क्या है? हेल्थ केयर का एक इंटरनेशनल कलर कोडिंग सिस्टम होता है, जिसमें इमरजेंसी जो भी केसेज आते हैं उनको क्या किया जाता है? डिवाइडेड किया जाता है कि किसको सबसे ज्यादा नीड है और किसको कम है, सबसे कम नीड होती है। उनके आधार पर क्या बनाया जाता है? अलग अलग कलर कोडिंग के हिसाब से उनके प्रायोरिटी वाइज होता है। जिसको जितनी प्रायोरिटी नीड होती है उसका पहले इलाज किया जाता है, बिना किसी धर्म के भेदभाव के, जाति के, किसी तरीके का भेदभाव नहीं करना है। जो सबसे ज्यादा आपका सिक है उसका पहले इलाज किया जाएगा। आंसर कमेंट करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। आंसर आ रहा है संजय का कि रेड इमरजेंसी, अर्जेंट येलो और ग्रीन है, एम्बुलेटरी और ब्लैक डेड। बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर आपने कमेंट किया है। बोले गुरुजी लॉक कर दिया जाए, जो रेड कलर कोडिंग होता है वो इमरजेंट केसेस को दिखाता है। बिल्कुल जी हाँ प्यारे साथियों, आपके कहने पर एक लॉक कर दिया। बिल्कुल संजय ने बहुत अच्छा आंसर दिया है कि इसमें जो कलर कोडिंग होता है, एक होता है रेड कलर का होता है, एक होता है येलो कलर होती है, एक होता है ग्रीन कलर और ब्लैक कलर। बात करते हैं रेड कलर। रेड का मतलब हमेशा क्या होता है? बुलगे गुरुजी आग बुलबुला वाला है। मतलब क्या है? इमरजेंसी वाले कंडीशन में यूज करते हैं। सुबह भी आपने रेड पढ़ा था कि अगर फायर लगती है, आग लगती है तो लाल लाल माहौल देखने को मिलेगा। इमरजेंसी में यूज करते हैं या इमरजेंट केसेस आप इन्हें कह सकते हैं। क्या है? ये आपके इमरजेंट केसेस के लिए यूज किया जाता है। सेकंड में बात करूं येलो के बारे में, येलो कलर कोडिंग होता है किसके लिए यूज किया जाता है? आंसर कमेंट करिएगा। आंसर जाएगा बोले गुरुजी ये अर्जेंट केसेस के लिए यूज किया जाता है। तो अर्जेंट केस के लिए, अर्जेंट केस के केस में येलो कलर कोडिंग का यूज किया जाएगा। ग्रीन का मतलब होता है, ग्रीन किसके लिए यूज करते हैं? एम्बुलेटरी। एम्बुलेटरी से क्या समझते हैं जल्दी से बताइएगा। एम्बुलेटरी का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है। अगर मान लीजिएगा किसी का क्या हो गया है, बिल्कुल टाइम ड्यूरेशन में बताया जाएगा। तो एक ऐसा मरीज है जिसको कि हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। तो जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करके बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्रीन कलर है, एम्बुलेटरी पेशेंट के लिए यूज किया जाता है। ऐसे मरीज जो कि क्या कर सकते हैं? चल फिर सकते हैं, घूम सकते हैं, दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। ब्लैक कलर, ब्लैक कलर का मतलब होता है ऐसे पर्सन जो क्या है? मोरीबंड। मोरीबंड का मतलब क्या होता है जल्दी से बताइएगा। या डेड हो गई, या तो पर्सन क्या है? मोरीबंड है या डेड हो चुका है। जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। बिल्कुल अब्रेशन हुआ है, एब्रेशन हुआ है तो किसमें जाएगा आपका? ग्रीन कलर। मतलब छोटे से खरोंच चाहिए तो किसमें डाल दो? उसको ग्रीन कलर में डाल दिया जाएगा। तो ब्लैक कलर है, मोरीबंड या डेड पर्सन आपको देखने को मिलेगा। मोरीबंड का मतलब होता है मरणासन। क्या मतलब है? मरणासन। मरणासन से क्या समझते हैं आप? मरणासन का मतलब होता है कि ऐसा मरीज जिसपे आप कितना भी समय खर्च कर दो, मनी खर्च कर दो, पैसा खर्च कर दो, टाइम खर्च कर दो, उसको आप बचा नहीं सकते हैं। जिसका लास्ट समय आ चुका है, जाने ही वाला है, उसको आप बचा नहीं सकते हैं। कितना भी टाइम और मनी आप मेरे सोर्सेज रिसोर्सेज उस पर वेस्ट कर दो, आप उसको बचा नहीं सकते हैं। आपने भी देखा होगा कि मरीज का एक ऐसा टाइम आता है जिसके बाद पेशेंट को बचा पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसा मरीज अगर आपको उसे वार में देखने को मिल रहा है या कोलैप्स हुआ है या फायर हुआ है तो उसको क्या कर दो? छोड़ दो। इसको बचाने का कोई मतलब है नहीं है, क्योंकि अब ये पर्सन बचने वाला नहीं है। मरणासन है मतलब जिसके यमराज माथे पर है बिल्कुल बैठे हुए हैं, थोड़ी देर में उठा करके परलोक या यमलोक ले जाएंगे, उसका मतलब होता है
मॉरिबंड के नाम से उसे जाना जाता है। तो रेड कलर होता है, ये इमरजेंट केसेस के लिए यूज किया जाता है। इसमें अगर मैं बात करूं लाइफ सेविंग सर्जरी के बारे में, जल्दी से बताइएगा। इस पर्सन में लाइफ सेविंग सर्जरी होती है विद इन 6 आवर, 6 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या देना पड़ेगा, लाइफ सेविंग सर्जरी या लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट की नीड इनको पड़ने वाली है। येलो की बात करते हैं, अर्जेंट केसेज होते हैं। अर्जेंट केसेज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर है, इसको भी क्या है, लाइफ सेविंग सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट या लाइफ सेविंग सर्जरी होती है वो कितनी देर में, 6 to 24 आवर, 6 से 24 घंटे के अंदर इनको भी बिल्कुल है लाइफ सेविंग सर्जरी या ट्रीटमेंट चाहिए होता है। एम्बुलेटरी पर्सन होते हैं, आराम से खाते हैं पीते हैं, मस्त रहते हैं, हाथ धुआ करके मजे कर रहे हैं। थोड़ा सा हाथ में लग गया, ऑपरेशन हो गया, खून निकल रहा है, पट्टी आपने बांध दी, मजे से आपकी हेल्प करेगा। अब एक ऐसा केस जिसमें क्या है, वार वाला केस का, तो बिल्कुल अगर एक्सीडेंट हुआ है, कोलैप्स हुआ है उसमें किसी का, मान लीजिए जैसे बिल्डिंग कोलैप्स हो गया। अब बिल्डिंग कोलैप्स हुआ तो उसमें क्या है, किसी के हाथ में फ्रैक्चर आया, ज्यादा दिक्कत नहीं है, केवल हाथ में फ्रैक्चर है, पैर में थोड़ा सा हल्का सा फ्रैक्चर है, आराम से चल फिर सकता है, घूम सकता है। किसी की उंगली कट गई तो आप आराम से वो घूम सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक के ऊपर बिल्डिंग ही गिर गई है, पूरा क्या हो गया, पिचक गया है, मरने वाला है, तो वो किस में चला जाएगा, ब्लैक में चला जाएगा। एक ऐसा मरीज है जिसका कि एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, उसमें हेड इंजरी हुई है, तो उसको क्या करना है, इमरजेंट दिया जाएगा। रेड कलर कोडिंग सिस्टम दिया जाता है ताकि उसका हेड इंजरी हुई है, उसका जल्दी से जल्दी आप ट्रीटमेंट चालू करें और जल्दी से जल्दी उसकी लाइफ सेविंग सर्जरी करी जाए ताकि उस पर्सन को बचाया जा सके। लेकिन क्वेश्चन में आ गया कि वार वाला मरीज है, जिसमें क्या हो रहा है, वार का मतलब होता है युद्ध। अगर युद्ध में आप गए हुए हैं तो युद्ध में सबसे पहले सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, बताइए।